I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषिस मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 8 के इस वीडियो के साथ फिर उपस्थित। आज हम चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। सूरदास का जो बाल वर्णन है श्री कृष्ण के बारे में। पाठ परिचय। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। यशोदा के डांटने पर श्री कृष्ण का अपना पक्ष रखना, बालकों का चिढ़ाना आदि में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोई पठायो, चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन की छोटी, छीको कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लटकायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो, जिए मेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुती नाच नचायो, सूरदास तब बियसी यशोदा लेउर कंठ लगायो। तो ये सूरदास जी का बाल मनोवैज्ञानिक पद्य है। इसके अंदर बताया गया है, मैया भोरी मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब माखन खा लेते हैं और यशोदा माता उसको डांटती है तो वो बड़े भोली सूरत करके श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मोरी, हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गयन के पीछे, मेरे को तो सुबह उठते ही गायों के पीछे मधुबन मेरे के अंदर मुझे भेज दिया आपने। चार पैर बंसीवट भटक्यो, मैं 4 पैर तक बंसीवट पर भटकता रहा, सांझ परे घर आयो, और सांझ होने के बाद मैं घर आया। मैं बालक भैयन को छोटो, मैं बालक हूँ और इन भाई से छोटा हूँ, छीको की विधि पायो, कि मेरे को छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। बाल ग्वाल सब परे बैर परे है, बाल ग्वाल सारे मेरे बैरी बन गए हैं, बरबस मुख लटकायो। इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण अपना मुख लटका लेते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, और तू माता मन की भोती बोली हो, इनके कही पति आयो। इन्होंने जो कहा वही मान लिया, पति आयो अर्थ मान लिया। जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, तुम्हारे मन में भी कुछ भेद पैदा हो गया है। जानी परायो जायो, कि मैं पराया जाया हूँ, ये समझ कर तुम्हारे मन में भी भेद ने जन्म ले लिया है, अर्थात अपना पराया करने लगी हो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, और अपनी अब लकुटी और कमरिया ले लो, क्योंकि तुमने नाच मेरे को बहुत नचाया है। सूरदास तब बियसी यशोदा, और सूरदास जी कहते हैं तब यशोदा माता हंसती हुई कहती हैं और हंसती हैं और ले उर कंठ लगाए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। दूसरा पद है, मैया मऊ दाऊ बहुत खिजायो। इसके अंदर शिकायत कर रही हैं दाऊ के। भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण शिकायत कर रहे हैं बलराम की। क्या कहते हैं, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो, कहा कहो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसे सबे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबू ने खिजे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, रसवती सुन सुनी रीझे, सुनहु कान बलभद्र बचा चबाई, जन्मत ही हो दूत, सूर श्याम मोई गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है, श्री कृष्ण जी दाऊ की शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ है बलराम जी। वो कहती हैं, हे माता, मुझे बलराम दाऊ हैं, ये बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत खिजाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मेरे को क्या कहते हैं, तुम तो मोल के लिए हुए हो,
तू जसमती कब जायो, तुम्हें जसोदमती माता ने कब जाया है, कब पैदा किया है। कहा करो इस रीस के मारे खेलन हो नहीं जात, और क्या करूँ मैं इस रीस के मारे, इस चिड़ के मारे खेलने में ही नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरी तात, और बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। नंद गोरे नंद यशोदा गोरी तुकत श्यामल गात, और क्या कहते हैं कि गोरे नंद बाबा हैं और यशोदा माता भी गोरी हैं, और तुम काले रंग के कहाँ से आ गए, यानी तुम्हारा जो काला गात है इसलिए तुम उनके पुत्र नहीं हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, और इस प्रकार चुटकी दे दे के ग्वाल बालों को नचाते हैं। हसत सभे मुस्कात, और सब मुस्कुराते हुए हंसते हैं। तू मोई को मारने सीखी, और तुम भी क्या करती हो माता, मेरे को मारने के लिए आतुर रहती हो, तैयार रहती। दाऊ कबू ने खींचे, दाऊ को कभी भी नहीं डांटती हो। मोहन मुख ऋषि के ये बातें, और क्या कहते हैं क्रोध, ऋषि का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध भरे हुए मोहन की ये बातें सुनकर के यशोदा माता बहुत ही खुश होती हैं, रीझती हैं, और क्या कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई, हे कन्हैया सुनो, बलभद्र है अर्थात बलराम है, जन्म ही को दूत, वो जन्म से ही दूत है अर्थात जन्म से ही ऐसा है। सूर्य श्याम गोधन की सो, और क्या कहती हैं, हे सूरदास जी यशोदा मैया के माध्यम से कहते हैं कि गोधन की सो अर्थात गाय की सौगंध हो माता तू बूत, तू ही मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये पाठ पूर्ण होता है। इसके प्रश्न हम आगे करवाएंगे। धन्यवाद।